रात्रि क्लास चल रहा था 20/9/1967। एक पेज के मध्य में बात चल रही थी याद की यात्रा में कच्चे होने के कारण जो भी बोलेंगे वो मीठा नहीं बोलेंगे। तुम्हारी वाणी में खींच नहीं होगी तो जरूर तुम बच्चे जो यहाँ इतने आए हुए हो, तो यहाँ आए हो तो जरूर यहाँ बाबा के मीठे बोल तो सुने हो। मीठे बोल कौन से हैं? चलो आओ, आकर के बेहद के बाप से वर्षा लो। देखो कितने मीठे बोल हैं और कौन सा वर्षा लियो। वर्षा तो नंबरवार है ना। है? बाप से जो वर्षा लेंगे वो नंबरवार तो है। विष्णुलोक का वर्षा इसे कहते हैं वैकुंठ का वर्षा। फिर है 16 कला संपूर्ण सतयुग का वर्षा। फिर है उतरती कला का सतयुग। कम कला वाले सतयुगी देवताओं का वर्षा। उसके बाद त्रेता में तो चंद्रवंशी है। सतयुग में सूर्यवंशी होते हैं नंबरवार, त्रेता में चंद्रवंशी। राम फेल हुआ ना, और फेल तो सब होते हैं। कोई पहले फेल होते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं। तो कौन सा फेल होना अच्छा? पहले फेल होना अच्छा। वाह भाई है। बाद में फेल हुए, सारा सत्यानाश हो गया। पुरुषार्थ करने का टाइम ही नहीं रहा है। पहले फेल होना अच्छा है या बाद में फेल होना अच्छा है? पहले। हाँ, पहले फेल होंगे तो ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण बनेंगे तो कुछ टाइम तो मिलेगा ना पुरुषार्थ करने का। गैलअप कर लेंगे, कोई तो गैलअप कर लेंगे, कोई फिर भी नहीं गैलअप कर पाते। तो पूछा कौन सा वर्षा लियो? अब ऐसा वर्षा लियो। कैसा? ऐसा। तो फिर ऐसे गुण भी धारण करो। तो बोलना ही ऐसा अच्छा मीठा हो जो सबको दिल से लगे। है दिल से लगे वरना दिल पसंद हो। हाँ, बोलना पसंद आए। ऐसे ऐसे 100% फर्स्ट क्लास थे क्या? ऐसे नहीं कि 100% फर्स्ट क्लास थे नहीं। कब? कब थे?
अरे हाँ, आदि में, आदि माने ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शुरू हुआ तब, आदि में 1947 में। हाँ, आदि में माने हाँ 1936-37 से ओम मंडली वाला नाम का ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ ना, तो उसमें 100% फर्स्ट क्लास थे। है अभी सभी 100% थर्ड क्लास है। कब की वाणी है? अरे ये वाणी कब की है? 1967 की। बोला अभी सभी 100% थर्ड क्लास है। और देखो दुनिया में तो फर्स्ट क्लास से भी ऊपर आजकल एयर कंडीशनड है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एयर कंडीशन भी थर्ड क्लास। 3 टायर होते हैं ना। है? तो ऐसे कहते हैं ना खास, क्या जो एयर कंडीशन है फर्स्ट क्लास, दी बेस्ट इसको कहा जाता है। कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये एकदम डीप, क्योंकि किसको भी मालूम नहीं है कि हम कोई ये बन सकते हैं। किसको भी मालूम नहीं। अरे जिन ऋषियों मुनियों ने वेद शास्त्र लिखे थे, वेद लिखे थे ना, है उससे भी पहले श्रीमद् भगवत गीता लिखी थी ना, तो वो भी नहीं जानते क्या है कि हम कोई ये बन रहे हैं। क्या है? विष्णु लोक में जाने वाले ये लक्ष्मी नारायण जिनका कंबाइंड रूप विष्णु दिखाया जाता है, उनकी बुद्धि में आएगा ही नहीं, क्योंकि कल्प पूर्व की बात है ना, जब महाविनाश हो गया था। है टोटल सृष्टि का विनाश हो गया, कोई नहीं बचा, सब खलास हो गए। एक ही बचा, कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। हाँ, एक ही बचा। अच्छा, सृष्टि तो 2 से पैदा होती है कि 1 से पैदा होती है? तो फिर एक ही बचा क्या विष्णु लोक में? वहां भी 2 कैटेगरी की आत्मा है, एक रुद्रमाला और एक विजयमाला। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या? रुद्रमाला किसकी माला है? रुद्रमाला किसकी माला? तुम बच्चों की माला है ना। तुम बच्चों की माला। तुम बच्चों की माला माने क्या? कौन से जानवरों की माला? है? अरे बाबा आके नई दुनिया की रचना करते हैं। रावण राज्य से टक्कर लेने के लिए, रावण राज्य का विनाश करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं ना, तो रावण से टक्कर लेते हो ना तुम बच्चे? हैं? नहीं लेते? टक्कर तो लेते हो।
तो बाबा ने कौन सी सेना चुनी? बंदरों की सेना। क्यों? हा? बंदरों की सेना क्यों चुनी? हा? क्यों चुनी? क्योंकि जो सबसे ज्यादा विकारी होते हैं, है? हर विकार में सबसे ज्यादा, काम में, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, 5 विकारों में एक्सट्रीम, तो उनको सुधार के फिर क्या करते हैं? और नई दुनिया में, देवताओं की दुनिया में जाने लायक बनाते हैं। विष्णु है ना सबसे ऊंची से ऊंचा देवता। तो दुनिया वाले शास्त्रकारों की समझ में ये बात नहीं आ सकती है कि ये कोई बंदर जैसे ये बन सकते हैं मंदिर लायक देवता। और ये बात तुम भी जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? अच्छा, जानते हो कि बरोबर हम दी बेस्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? दी बेस्ट बना। क्या बन रहे हैं? विष्णुलोक में नंबर 1 दुनिया में जाने वाले बन रहे हैं। बेस्ट दुनिया है। कैसे बेस्ट है? त्रेता से भी बेस्ट, सतयुग से भी बेस्ट, दोनों को मिला के कहा जाता है स्वर्ग। तो कलातीत दुनिया में जा रहे हैं। वहां कर्मेंद्रियों के सुख की भी दरकार नहीं। कर्मेंद्रियों को तो सुख कैसा है? पाप बनाने वाला है या पुण्य बनाने वाला है? पाप बनाने वाला है। और अल्पकाल का भी अल्पकाल का होता जाता है, क्योंकि द्वापर युग में तो फिर भी आत्मा में ताकत रहती है। द्वापर की शुरुआत में 8 कला होती है ना आत्मा, तो ताकत तो रहती है ना। तो फिर भी पावरफुल होते हैं आत्मा, तो शरीर भी पावरफुल होते हैं कि नहीं? तो ज्यादा सुख भोगेंगे कम सुख भोगेंगे? कलयुग के मुकाबले है ज्यादा ही सुख भोगते। तो उसे क्षणभंगुर नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? क्षणभंगुर सुख तब कहा जाता है जब कहते हैं कागविष्टा समान सुख। क्या कागविष्टा? काग का नाम क्यों लिया है? काग का नाम इसलिए लिया कि जो स्वर्ग में देवताओं ने सुख भोगा था, है, उससे बचा बचाया प्राकृतिक सुख। प्रकृति माने शरीर, प्रकृति का पुंज क्या है? देह। तो वो जो बचा बचाया सुख द्वापर युग के मनुष्यों ने भोगा है। और फिर उन जो मनुष्य थे, ऋषि मुनि मनुष्य थे ना, दाढ़ी मूंछ वाले, और उन्होंने जो सुख भोगा द्वापर में, उससे भी नीचे आकर के कलयुग शुरू होता है। तो शुरुआत में तो 4 ही कलाएं होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो 4 कलाएं भी खलास हो जाती, कलाहीन हो जाता है। तो सुख भी कैसा बचेगा? है कैसा बचेगा? शरीर कैसे हो गए? खोखले हो गए कि दमदार रहे हैं? आंखें अंदर धस गई। देवताओं की आंखें कितनी बढ़िया आंखें बाहर होती है, विशाल नेत्र कहे जाते हैं। देवी को कहते हैं विशालाक्षी, है देवता को कहते हैं विशालाक्ष। तो देखो कलयुग में आकर के जब कौओं का राज्य होता है, क्या कौओं माने कौरव, क्या अर्थ हुआ? कौ माने कौआ, रव माने शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल करने वाले,
काऊ काऊ की रेस करते हैं। नाम क्या हुआ? कांग्रेस। उनका राज्य होता है ना, तो बस काग विष्टा समान सुख रह जाता, कोई दम नहीं उस सुख में। भोगा भोगा न भोगा। तो बताया कि ये दुनिया भी गुड बेटर बेस्ट होती है, तो सुख भी गुड बेटर बेस्ट होता है। तो ये अक्षर अक्षर मुख से निकलने चाहिए उनके। किनके? जो सच सच बन रहे हैं। क्या सच सच बन रहे हैं? हाँ, किसके राज्य में आने वाले हैं? किसके राज्य में आने वाले? लक्ष्मी नारायण के राज्य। लक्ष्मी नारायण तो 8 होते हैं सतयुग में, है कितनी कलाएं उनकी कम हो जाती है। विष्णु के राज्य में आने वाले नहीं, सच सच बन रहे हैं। तो कहना चाहिए जिनकी कथा घर घर में होती है, भारतवर्ष में होती है कि नहीं, तो वो सत्यनारायण के राज्य में आने वाले हम, यथा राजा तथा प्रजा सच सच बन रहे। और फिर पुरुषार्थ भी कैसा? सच सच झूठ झूठ, कदम कदम पे झूठ। कैसा पुरुषार्थ? कदम कदम पे सच होना चाहिए। बोलना भी मीठा, बिल्कुल ही बोलना मीठा। अच्छा, और बोलने के बाद फिर क्या होता है? कर्म। तो करना भी अच्छा हो ये, क्योंकि पहले बात तो मन में आती है। अच्छा संकल्प मन में आएगा तो का संकल्प बीज है, तो वाचा भी कैसी आएगी? अच्छी आएगी। और वाचा में अच्छी आएगी तो अच्छा बोलते बोलते क्या हो जाएंगे? अच्छा कर्म करने वाले हो जाएंगे। तो तुम बच्चे जाते हो समझाने प्रदर्शनी में, है तो भी क्या है, ऑब्जेक्ट लेकर के जाना चाहिए प्रदर्शनी में, है? चाहे जड़ चित्रों की प्रदर्शनी हो, चाहे चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी हो, तो भी देखो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट कितना मीठा है। क्या क्या मीठा है? कि हम सत्यनारायण की दुनिया में, सत्यनारायण के राज्य में यथा राजा तथा प्रजा सच सच बनने वाले। तो जानते हो कि हम ऐसे मीठे बन रहे हैं। वैकुंठ लोक में चित्र विष्णु का देखा तो होगा ना? देखा है? विष्णु को किस स्टेज में दिखाते हैं? या लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में, गिरला मंदिर में मंदिर होते हैं ना, तो मूर्तियां बनी होती है, तो कैसी दिखाती हैं? है हर्षित खुशनुमा दिखाते हैं ना। तो खुशनुमा बन रहे हैं, वो बोल भी मीठे होंगे, संकल्प भी मीठे होंगे, खुशनुमा तो बन रहे हैं ना। और कहाँ हाथ भी उठाते हो कि हम बन रहे हैं, है? हम बरोबर इन जैसे ही लक्ष्मी नारायण, कैसे नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से डायरेक्ट
लक्ष्मी बने। इन जैसे कह के किस तरफ इशारा किया? इन लक्ष्मी नारायण की तरफ, जो सदाकाल पुरुषार्थी जीवन में कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? प्रकाश की दुनिया में रहते हैं, ज्ञान प्रकाश में ही रहते हैं। ज्ञान के अलावा दूसरी बात बुद्धि में ठहरती नहीं। तो ऐसे नर से नारायण हम भी बने, क्योंकि और जन्म जन्मांतर से घर घर में कथाएं भी तो यही सुनते आए हैं ना। क्या कथा है? किसकी कथाएं है? सत्यनारायण की कथाएं सुनते आए हैं ना। तो सुनते आए हैं तो फिर एक दूसरे को वर्णन भी करते आए होंगे, कीर्तन भी करते आए होंगे, है? और जो सुनना, सुनाना, बोलना और दूसरों को सुनाना, दूसरों से सुनना, वो सत्य कथा की बातों को ही होता है। तो फिर रिजल्ट क्या होगा? कर्म भी अच्छे ही होना चाहिए। अभी सत्य नर से नारायण बनने की कथा सच्ची सच्ची तुम सुन रहे हो। क्यों? ऋषियों मुनियों ने जो शास्त्र लिखे उसमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा नहीं सुनाई? सुनाई कि नहीं सुनाई? लीलावती, कलावती, लकड़हारा, लकड़ भग्गा, ये सच्ची कथा हो गई। पूरी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं पंडित जी, और उसमें सत्यनारायण का नाम निशान नहीं होता है। सुने ही नहीं। सुनी, चलो अच्छा है। तो बात समझ में आई क्या? वो तो शास्त्रकारों ने झूठी कथाएं बनाई हुई, सब बगड़म बगड़म कर दिया। क्यों झूठी कथाएं सुनाते हैं? क्योंकि बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि मुनि होंगे ना, बहुत ही इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, अच्छी तपस्या करने वाले, बहुत इंद्रियों को, मन को कंट्रोल करने वाले भी होंगे। तो भी उनकी बुद्धि कहां तक पहुंचेगी? है ध्यानस्थ अवस्था में उनकी अवस्था, बुद्धि पहुंचेगी ज्यादा ज्यादा 16 कला संपूर्ण सतयुग की याद तक। उससे पहले बुद्धि क्यों नहीं पहुंचेगी? है? क्यों नहीं पहुंचेगी? है? अरे हाँ, क्या नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? अरे सतयुग 16 कला संपूर्ण से पहले बुद्धि क्यों नहीं पहुंचती है? विनाश के कारण भूल जाते। विनाश नहीं, महाविनाश के कारण भूल जाते हैं। विनाश तो हर जन्म में होता है शरीर का। शरीर का ही विनाश होता है, आत्मा का विनाश थोड़ा ही होता है। विनाश नहीं, कहां? महाविनाश। जब सब आत्माएं विनाश के बाद आत्मलोक में जाती है, उसको कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं महाप्रयाण। प्रयाण, यान माने जाना, प्रमाने प्रकृष्ट रूप से जाना। ऐसे कभी जाना हुआ ही नहीं चतुर्युग में, है? इस दुनिया को ही छोड़ के चले जाते। तो महाविनाश होने के बाद किसी को कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि परम धाम की स्टेज में पहुंचते हैं आत्माएं, तो वहां तो सब भूल जाते। क्यों भूल जाते? जैसे मृत्यु के बाद किसी को पूर्व जन्म का, साधारण आत्माओं को तो बिल्कुल याद नहीं रहता, और कोई असाधारण आत्माएं होती हैं
तो पूर्व जन्म की बातें कुछ दो एक जन्म की बताती है, बताती कि नहीं? हाँ, उनकी तफ्तीश भी की गई और वो बातें सच्ची भी निकली। तो वो ऋषि मुनि तो झूठी कथाएं सुनाते हैं। अभी जो सुनते रहते हैं, कभी अभी माने अभी 67 में कहेंगे संगम युग में, और अभी क्या कहेंगे? है पुरुषोत्तम संगम युग में है। अभी जो पुरुषोत्तम संगम युग में सुनते हैं, तुम सुनते रहते हैं ना, तो वो भी तो आएंगे ना बच्चे, है? कहाँ आएंगे? है 67 में कोई बच्चे तो ऐसे होंगे क्या जो ध्यान से बाबा जो कुछ सुनाते थे मुरली में ही उनकी लागत लगती थी, है? उन्हें बाबा की गोद बोध, बाबा का चेहरा मोड़ा, गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा शरीर नहीं याद आता था। क्या याद आता था? उनके अंदर शिव सुप्रीम सोल जो महावाक्य बोल रहे हैं उनमें बुद्धि जाती होगी कि नहीं? अच्छे बच्चों की। हाँ, तो वो भी तो आएंगे ना। क्या तुम ही आओगे कि वो भी आएंगे? हाँ, उनमें से भी कोई अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो आएंगे ना। हाँ, वो भी फिर ऐसे ही कहेंगे। क्या कहा? फिर क्या? फिर माने बाद में वो भी फिर ऐसे ही कहेंगे। ऐसे ही माने जैसे तुम कहते हो, कहेंगे। अभी नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते अभी? वो जो 67 में सुन रहे थे, अरे कोई थे या नहीं? हाँ, तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है ना। हाँ, तो हाँ, वो भविष्य में जब तुम्हारी तो रुद्रमाला पहले बनती है ना, तो तुम्हारी रुद्रमाला जब बन जाती है तो फिर वो भी आते हैं। वो पवित्र आत्माएं हैं तुम्हारे मुकाबले, बंदरों के मुकाबले कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हाँ, जो बाबा की बातों को ध्यान से सुनते थे, बाबा के चेहरे मोहरे लंबे चौड़े कद के ऊपर बुद्धि नहीं जाती थी, देह के ऊपर बुद्धि नहीं जाती थी, शिव बाबा के वर्षंस के ऊपर बुद्धि जाती थी। तो वो बच्चे जो सुनते थे वो भी तो आएंगे ना, फिर ऐसे ही कहेंगे। क्या ऐसे ही कहेंगे? क्या कहेंगे जब आएंगे आगे चल करके, जब तुम्हारी रुद्रमाला बनेगी? है हाँ, तो उनकी भी तो विजयमाला बनेगी ना। विजयमाला उनकी क्यों बनेगी? है क्योंकि वो विकारों पर जीत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, है? मन से, वचन से और कर्मेंद्रियों से भी, है? करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो जो पुरुषार्थ करेंगे तो पवित्र बनेंगे कि नहीं? और रुद्रमाला के हम लोग बंदर क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? ऊपर जाते हैं। अच्छा, लड्डू। रुद्रमाला के बच्चे बंदरपना करते हैं। संकल्पों में बंदरपना, दृष्टि में बंदरपना, कानों से सुनने सुनाने में बंदरपना, देखने में बंदरपना, बोलने में बंदरपना, और करने में भी है। घड़ी घड़ी बंदर को देखा कभी? टुंगा सब बैठेगा और सबको दिखाएगा, और वहां बंदरिया भी बैठी होगी, है? यहाँ पीठ पे हाथ रखा, वो तैयार, रेडी। ये बंदरों का हाल बताया। रामायण में मालूम क्या लिखा बंदरों के बारे में?
हाँ, प्रभु तरतर तरुतर कपिडाल पर। क्या मतलब हुआ? जो भगवान राम जी है ना, वो नीचे बैठे उपदेश दे रहे हैं, और ठीक उनके ऊपर डाली के ऊपर बंदर बैठा हुआ है और धड़ टट्टी पेशाब करता रहता, उनके ऊपर गिरती रहती। कम से कम छींटे तो जरूर गिरती हैं। समझा क्या? समझा कि नहीं? तुलसीदास के दिमाग में ये शूटिंग कहां से आई होगी? शूटिंग होती है तभी तो ब्रॉड ड्रामा में आता है। कहां से शूटिंग आई होगी? अरे कहीं से ये शूटिंग आई होगी कि नहीं? बंदरों की है। हाँ, जिस घर में भगवान बाप अम्मा का पार्ट बजाते और टीचर सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाते, उसी घर में फिर ऐसे ऐसे रुद्रमाला के मणके भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो। नहीं आ रहा है तो पूछो, नहीं आ रहा है तो पूछो। हाँ पूछो, हाँ बोलो। विस्तार में बताएं। विस्तार क्या बताएं? जो पूछो सो बताएं। हाँ, ऐसे ही आला गाएं। आला मालूम कैसी होती है? नॉर्थ इंडिया में बहुत गाते हैं, नौटंकी भी करते हैं। आला, अरे ऊंची गद्दी आला बैठे बादर 3 हाथ रह जाए, ऐसी ऐसी आला बोलते हैं। और जा दिन पर जन्म भयो राजा आला को धक्की धसी अड़ाई यार। वाह भैया, ऐसी ऐसी बातें सुनाते। और ऋषि मुनियों के भी बाप हो गए आला बनाने वाले। आला उदल की कथा है, बहुत प्रसिद्ध है। तो आगे हम झूठी कथाएं सुनते थे, है? वो जो आएंगे ना सन 67 में सुनने वाले, आगे चल के आएंगे तो वो भी कहेंगे आगे हम, अभी आगे आएंगे तब कहेंगे आगे बने सन 67 में हम झूठी कथा सुन रहे थे, अब सच्ची कथा सुन रहे। हाँ, ये क्या बात हुई? बेसिक ज्ञान में ब्रह्मा कुमारी में जो ज्ञान सुनाया जाता है और एडवांस में जो ज्ञान सुनाया जाता है, वो क्या बिल्कुल चक्कर पलट जाता है क्या? सच्ची चक्कर पूरा ही घूम जाता है क्या? नीचे की और ऊपर, ऊपर की नीचे हो जाती है क्या? है? होती है कि नहीं? हाँ, हो जाती है। तो वो आने वाले 67 में जो पढ़ाई पढ़ रहे थे दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से, वो भी ऐसे कहेंगे कि अरे आगे तो हम झूठी कथाएं सुन रहे थे, जन्म जन्मांतर भी झूठी कथाएं सुनी, और यहाँ क्या, हाँ ज्ञान में आए तो झूठी कथाएं सुन रहे थे। अभी हम एक की ही सच्ची कथा सुनते हैं। क्या कहा? जो ढेर मनुष्य आत्माएं हैं, उनकी जीवन कहानी जन्म जन्मांतर की द्वापर युग से कहानियां बनती है ना, तो हर आत्मा चाहे वो स्वर्ग में जन्म लेने वाली हो, 16 कला संपूर्ण स्वर्ग होता है ना, और चाहे वो विष्णुलोक में पार्ट बजाने वाली, ऊंची ते ऊंचा लोक वैकुंठ लोक, सब नीचे उतरती है ना? नहीं, द्वापर में सब नीचे उतरते है। द्वैतवादी युग, द्वैतवादी युग माने दो 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 दो, क्या? तो कथा किसकी सुनाएंगे? एक की सुनाएंगे, एक की ऊंच से ऊंच की कथा सुनाएंगे कि हमारी भी हो जाए इसमें ऐड। अरे वो शास्त्र लिखने वाले हमारी भी इसमें ऐड हो जाए, है? वो कहेंगे नहीं हमारी भी इसमें ऐड हो जाए, तो सब ने अपनी अपनी कथा ऐड कर दी। बाबा कहते हैं ना, शास्त्रों में जो शास्त्र लिखे ना, उन शास्त्रों में
अपनी अपनी कथा कहानी लिख दी। वाह भाई, है क्या कहा? कृष्ण वाली आत्मा ने क्या किया होगा जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनती है? उसने क्या किया होगा? उसने तो बहुत ही भारी भूल कर दी। क्या भूल कर दी? हाँ, सूरदास वाली आत्मा ने। सूरदास तो फिर भी कल युग में हुए। ये शास्त्र वास्त्र वेद वेद कब लिखे गए हैं? वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद और पुराण ये कब लिखे गए? द्वापर में लिखे गए। तो उन्होंने क्या भूल कर दी? कृष्ण कन्हैया जी महाराज ने 16 कला संपूर्ण बनने वाले जो पहले पहले बनते हैं पहले जन्म में। हाँ, गीता में अपना ही नाम डाल दिया। अरे किसी एक ने तो डाला होगा पहले। हाँ, गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह, मैं ही नारायण बनता हूं, मैं ही विष्णु बनता हूं। अच्छा, तो ये ढेर की ढेर। और फिर कोई फिर वो भी तो होगा। कहां? द्वैतवादी द्वापर युग में, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें चलती हैं, वहां कोई वो भी आत्मा तो होगी जो वैकुंठ वाली सर्वोपरि आत्मा। कौन? जो है, हाँ, जो वहां पार्ट बजाती है विश्वनाथ बनने का। क्योंकि दुनिया में और तो कोई सतयुग से 16 कला संपूर्ण सतयुग से आने वाली आत्मा जन्म लेते लेते कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन पाती है, नहीं बन पाती। वो आत्मा भी जो बनती है विश्व का मालिक, विश्वनाथ गाया हुआ है कि नहीं? अरे तुम तो जानते हो, है? कहां गाया हुआ है विश्वनाथ? वाराणसी में। हाँ, काशी नगरी उसे कहते हैं, है ना? हाँ, तो वो काशी नगरी, हाँ, कहते हैं शंकर जी को काशी नगरी बहुत प्रिय है। वो तो शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, कर देते कि नहीं? वास्तव में क्या शिव को काशी नगरी बहुत प्रिय नहीं है? जो आत्माओं का बाप है उसको काशी नगरी प्रिय है कि नहीं? जिसका नाम वाराणसी पड़ा। क्या वाराणसी मालूम क्यों पड़ा नाम? वरुणा नदी और असी माने ज्ञान की तलवार बन जाती है, ऐसी जैसी टेढ़ी टेढ़ी गंगा नदी जब वहां पहुंचती है ना, तो वरुणा नदी से मिली और ऐसी तलवार बन जाती है। तलवार देखी ना, टेढ़ी होती है कि सीधी? टेढ़ी, थोड़ी टेढ़ी होती है। तो वरुणा असी माने तलवार, वरुणा नसी भी नाम है, वाराणसी बिगड़ के बन गया, है ना? उसी को कहते हैं काशी। काशी माने काश्य, काश्य माने तेज, याद का, पवित्रता का तेज धारण करती है। तो वो नगरी वो ऋषि मुनि समझते हैं, शिव शंकर तो एक ही है, उनको प्रिय है। लेकिन वास्तव में दो आत्माएं कि एक? दो आत्माएं, एक आत्माओं का बाप, एक मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों को वो काशी नगरी बहुत प्रिय है। अच्छा, ठीक है। तो जब दोनों इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर दोनों मिलकर के पार्ट बजाएंगे, तो कहां से बजाना शुरू करेंगे? अरे प्रिय नगरी से बजाना शुरू करेंगे कि कोई दूसरे शहर से बजाना शुरू करेंगे? कहां से बजाना शुरू करेंगे? बनारस। वाराणसी बिगड़ करके क्या बन गया? बनारस। क्या बना? रस। कहते हैं ना, ज्ञान का रस जहां बनता है, शुरू होता है वहां से बनना। तो बताओ, तुम्हारे एडवांस ज्ञान का रस कहां से बनना शुरू हुआ? कहते हैं वहां जो एक बहुत बड़े मुनि पुराने हुए, जैसे
कंपिला गांव बहुत पुराना है ना, कोई जानता नहीं कितना पुराना है। ऐसे ही और सब काम्पिल्य नगर नगरी जो लिखा है शास्त्रों में, वो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी है। तो कपिल मुनि के नाम पर नाम क्या पड़ गया? काम्पिल्य। ब्रह्मा के बच्चे का नाम ब्राह्मण, एक मात्रा बड़ी। विष्णु के बच्चों का नाम वैष्णव, एक मात्रा बड़ी ना। तो ऐसे ही कपिल मुनि के टाइम से जो नगरी बसाई गई उसका नाम पड़ा, क्या पड़ा है? काम्पिल्य। बिगड़ करके हो गया कंपिला। तो वहां से ये एडवांस ज्ञान का बना बनाया रस निकलता है। हाँ। और जहां से निकलता है वो स्थान भी तो होगा ना, होगा कि नहीं है? तो उस स्थान का नाम क्या पड़ता है? कोई स्कूल होता है तो नाम होता है कि नहीं? हाँ है, नाम होता है ना। यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होता है तो नाम होता है कि नहीं? तो क्या नाम पड़ा? कंपिल नाम पड़ा है तेरा। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम वहां से शुरू हुआ। नहीं तो कोई से भी हिस्ट्री में उठा के देख लो, क्या हुआ कि नहीं? कहां से शुरू हुआ? वहीं से शुरू। तो वो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, उस वेदवाणी का व्याख्या, विस्तार, इंटरप्रिटेशन किसी ने तो किया होगा कि नहीं? तो जिसने किया उसी का नाम कपिल मुनि पड़ गया। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, ऋषियों ने ठीक लिखा, क्या? सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता। सांख्य और कर्मयोग ये अलग अलग नहीं है। सांख्य माने अंकों की गणना सहित ज्ञान की व्याख्या करना। सह माने साथ, और व्याख्या माने आख्या। सह आख्या और बिंदी लगा दो अंक की तो सांख्य हो गया। तो ये सांख्य योग का क्या ज्ञान, जिसे कहते हैं वेदों की व्याख्या। माना टीचर का काम क्या होता है? क्या होता है? जो भी प्रोज और पोइट्री है, गद्य और पद्य है, उसकी विस्तार में समझा करके व्याख्या करना। तो वो जहां से शुरू हुई है, उस स्थान का नाम क्या पड़ा? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो वहां से जनता को, जिनको कहते हैं जनता जनार्दन है, सारी सृष्टि में अभी जनता का राज्य है ना, कि राजाओं का राज्य है? सारी सृष्टि में, हर देश में जनता का राज्य है। तो सारी दुनिया की जनता को जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, वो किसी को समझ में ही नहीं आती। आती है ब्रह्मा कुमारी को समझ में आती है? उन्हें कोई नहीं समझ में आती। यही नहीं समझ में आता है कि उस वेदवाणी में एक का ही सारा कथा कहानी बताई। इसलिए ऋग्वेद में वो ऋचा फर्स्ट क्लास लिखी हुई है, क्या? एको सदविप्रा बहुधा वदंती। क्या? एक ही सच्चा विप्र है। विप्र माने ब्राह्मण। क्या? एक ही सच्चा विप्र है, ब्राह्मण है, जो शास्त्रों में अनेक प्रकार से गाया हुआ है। समझा? क्या समझा?
हाँ, और बाबा क्या कहते हैं? अगर बायोग्राफी है देख रही हो तो फर्स्ट क्लास बायोग्राफी किसकी? और सब बायोग्राफी बर्थ नाटे पहनी, मुरली में बोलते हैं क्या? फर्स्ट क्लास बायोग्राफी किसकी? हाँ? शिव बाबा की। शिव की नहीं कहेंगे कि शिव तो बिंदी है, उसकी बायोग्राफी कैसे बनेगी? बायोग्राफी तो तब बनेगी जब ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कुछ काम करके दिखाएं जिससे सारी दुनिया को फायदा हो। फायदा होता है कि नहीं? फायदा होता है तो दुनिया याद करती है। तो शिव को, जो निराकार है, आत्माओं का बाप है, सुप्रीम गॉड फादर है ना, तो वो कैसे गाया जाता है? बिंदी बन के थोड़ी गाया जाएगा, फुदुक फुदुक के कोई पार्ट बजाएगी, कोई कथा कहानी बनेगी उसकी? नहीं बनेगी। वो कोई मुकर्रर शरीर में प्रवेश करता है, तो वो ही मुकर्रर शरीर जिसको बोला 20 बार मुरलियों में बोलते हैं क्या? बाप टीचर सदगुरु, बाप टीचर सदगुरु, वो तीनों एक ही है। वो बाप भी है तुम्हारा क्या? यज्ञ के आदि में भी बाप था, वो मध्य में भी वो बाप, अंत में भी वो बाप ही है, एक ही आत्मा, जिसको कहते हैं जगत पिता। दुनिया कहती है जगत पिता, वास्तव में मैं तो जगत का पिता नहीं बनता हूं। शिव की आत्मा जगत का पिता बनती है? नहीं, न जगत पिता बनती है, न जगत नाथ बनती है। बनती है? नहीं। ये टाइटल जिसकी देह है, जिस आत्मा की, उसको दे देता हूं। क्या पुरुषार्थ, मेहनत तुमने कैसे की? देह से मेहनत की ना। चलो, तुम्हारी मेहनत तुम ही ले लो, तो उसको दे देता। और उसका नाम जो है, उसने जो पुरुषार्थी जीवन में काम किया ना, पुरुषार्थी जीवन में नाम क्या होता है उसका? है शंकर। क्या प्रजापिता क्या पुरुषार्थ करेगा? पतितमो प्रधान कामी कांटा सबसे बड़ा है, वो पुरुषार्थ करेगा? बाबा कहते सारी सर्विस तो बाप दादा करते हैं, है? तुम बच्चे तो बंदर, तुम क्या सेवा करोगे? कौन सेवा करता है? बाप दादा सेवा करता है, बताए ना। है शिव बाप क्या बोलते हैं? कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। कौन सी आत्मा ने बोला? शिव ने बोला ना। तो ऐसे ही इन बंदरों के द्वारा, या अव्वल नंबर का बंदर हो प्रजापिता नाम दे दो, पतित का नाम कि पावन का नाम? प्रजापिता माने पतित। तो बताया मैं पतित पावन हूं। ये नहीं कहते हैं कि मैं सिर्फ पावन हूं, क्या कहता हूं? और तुम बुलाते भी क्या आए हो? पतित पावन। आओ, एक को बुलाते आए या दोनों को बुलाते आए? दोनों को बुलाते आए। तो हम बच्चे जानते हो, अकेली आत्मा तो बिंदु बिंदु आत्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती जब तक शरीर साकार में धारण न करे। तो शिव बाप भी ऐसे ही कहते हैं कि मैं बिंदी आत्मा कुछ कर नहीं सकती। जरूर मैं जो कुछ भी करती हूं, है, जिन इंद्रियों से भी पार्ट बजाती हूं, वो साकार के द्वारा पार्ट बजाती हूं। तो जिस साकार पुरुषार्थी जीवन का है, ये पुरुषार्थ है, सबसे बड़ी चीज क्या है? पुरुषार्थ है ना। तो उस पुरुषार्थी का नाम मेरे साथ जोड़ा जाता है।
और दुनिया में किसी पुरुषार्थी का नाम मेरे साथ नहीं जोड़ा जोड़ा जाता है? किसका जोड़ा जाता है? जैसे आज की दुनिया में परंपरा चल रही है, बाप और बड़े बेटे का नाम साथ साथ जोड़ा जाता है। ऐसे ही ये परंपरा मैंने शुरू की है। क्या मैंने जो भी परंपराएं शुरू की, अब बढ़िया बढ़िया परंपराएं शुरू की। मेरी श्रीमत पर जो चलने वाले बच्चे हैं, वो उन परंपराओं को सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक कायम रखते हैं। क्या इसकी बात नहीं करना? कौन? किसकी? प्रजापिता की, जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन जाता है। ये तो इसका ड्रामा। क्या जो प्रजापिता है, पुरुषार्थी जीवन में शंकर कहा जाता है, उसको तुमको फॉलो नहीं करना है? करना है। शंकर को फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है? किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को। मैं ढेर सारे ब्रह्मा हो गए, किसको? कौन ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। वो उसके साथ भी पिता लगा दिया। अरे दुर्योधन दुशासन साथ में लगा हुआ होगा, पीछे लगा हो या आगे लगा हो तो सत्यानाश ही करेगा। हाँ, परम ब्रह्म। अम्मा ज्यादा जानती है क्या, हम जिनसे है ना, तो फटाफट सच्ची सच्ची बात बता देती है? क्या किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को तो फॉलो करना है, लेकिन कौन से ब्रह्मा को फॉलो करना? हाँ, परम ब्रह्म। गीता में कहा महत ब्रह्म है, मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। मेरी योनि रूपा माता है परम महत ब्रह्म है, महान ब्रह्मा है। उससे महान ब्रह्मा कोई हो नहीं सकता। उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। मेरे पास अखूट ज्ञान का भंडार बीज है ना, वो बीज मैं डालता हूं। ऐसे ऐसे श्लोक तो रट लेना चाहिए। क्या भारत के विद्वान पंडिताचार्य गीता को मानेंगे? इसलिए बाबा कहते गीता पाठियों को पहले सुनाओ। किसको सुनाओ? गीता पाठियों। वो पकड़ के रख लेंगे सारा ज्ञान। तुम्हारे कुल के है ना, है? तुम कौन सा ज्ञान सुनते हो? ग्रंथ का गीता ज्ञान सुनते हो? कौन से शास्त्र का ज्ञान सुनते हो? है? अरे एक शास्त्र का ज्ञान सुनना चाहिए कि अनेकों शास्त्रों का ज्ञान सुनना चाहिए? एक शास्त्र। तो भक्ति मार्ग में तो गीता का ज्ञान सुनते चले आए, और अभी सच्ची गीता ज्ञान सुन रहे। वो जो गीता तो 16 कला संपूर्ण बनने वाली कृष्ण वाली आत्मा ने झूठी बना दी, सारा सत्यानाश कर दिया। है? दुनिया के कोई भी धर्म वाले मानने के लिए ही तैयार नहीं कि हम ऐसे कृष्ण को नहीं मानेंगे। किसके? कैसे कृष्ण को? जिसको 16,108 रानियां हो और लाखों करोड़ों बच्चों पैदा कर देते हो। वो जानते ही नहीं कि ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जो विष्णु जो बनता है, वो मानसी सृष्टि बनाता है? मनसा के द्वारा सृष्टि तैयार करता है कि ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से तैयार करता है? अरे ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की सृष्टि तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में चलती है। क्या इंद्रियों से भी ऊंच कोई पावर है कि नहीं? हर मनुष्य आत्मा में मन, वो इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। शिव बाप क्या कहते हैं? मैं इंद्रियों को भी कंट्रोल करने वाले मन को कंट्रोल करना सिखाता हूं। क्या मेरे को तो मन नहीं है? कौन कहता है? शिव कहते हैं कि मेरे को मन नहीं है जो मैं कंट्रोल करूं। क्या अब जो करेगा सो पाएगा। तो बताओ किसने कंट्रोल किया है?
अरे किसी ने कंट्रोल किया कि नहीं दुनिया में मन को? है? कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन को जीत लिया तो सारे जगत को, जगत पिता बन जाएगा, विश्वनाथ बन जाएगा, जगन्नाथ बन जाएगा। तो ये शिफ्ट है, मैं ही सिखाता हूं। कौन कौन से रूपों में सिखाता तो हूं? ब्रह्मा के रूप में भी, अम्मा के रूप में भी, है ना। चलो, कोई भी नंबर की पाटधारी अम्मा होगी ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। लेकिन मन को कंट्रोल एक ही ब्रह्मा सबसे पहले कर पाता है। क्या नाम? परम ब्रह्म। हाँ, तो वो परम ब्रह्म जो बनता है वो वास्तव में एक ही शख्सियत है जो पहले पहले है संसार में ब्रह्मा के रूप से प्रत्यक्ष होती है, अम्मा के रूप से प्रत्यक्ष होती है। तो बहुत सर्विस करती होगी, है? करती होगी कि नहीं? तो दुनिया ज्यादा जानेगी कि नहीं? है? कौन है वो पार्टधारी? प्रैक्टिकल में कोई पार्टधारी है कि नहीं? है? जिसको सारी दुनिया जाने, और सारी दुनिया देख भी सके। सारी दुनिया अर्धनारीश्वर को देख पाएगी इन आंखों से? देख पाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आदम को देखेगी? आदम तो प्रजापिता का नाम है, आदमी का। क्या मुसलमान नाम देते हैं आदम, हिंदुओं में कोई आदम कहता है? तो वो कौन से आदम को पहचानते हैं? भिखारी धंधा करने वाले आदम को पहचानते हैं, जो स्वर्ग से नीचे ढकेल दिया गया है, बॉडी के बीच का फल खाने लगा, चप 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 खाने लगा कि नहीं? हाँ, वो तो जानते हैं, बस बस और कुछ नहीं जानते, वो ही धंधा सीख लिया उन्होंने। तो वो उसकी बात नहीं, किसकी बात है? वो है उसकी बात है जो परम ब्रह्म भी बनता है और परम पिता भी बनता है। इस सृष्टि में चारों युगों में परम पिता के रूप में, जगत पिता के रूप में, जगन्नाथ के रूप में गाया जाता है। अरे शास्त्रों में गाया जाता है कि नहीं है? गाया जाता है। तो वो दोनों एक ही शख्सियत में है। क्या वो उस शख्सियत में मां भी है और बाप भी है। बाप कौन? जैसे त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का पाठ 16 कला संपूर्ण बनने वाली सतयुगी आत्मा बजाती है ना, ऐसे ही शंकर का पाठ राम वाली आत्मा बजाती है। ये दो ही आत्माओं का ज्ञान बहुत ज्यादा है भारत में, बहुत मान्यता है, राम और कृष्ण की मान्यता है। तो वो दोनों आत्माएं जो हैं, है ना, जब संपूर्ण पुरुषार्थ बनता है तो फिर वो विष्णु के रूप में दिखाई जाती है, कंबाइंड रूप में, कॉम्बिनेशन, अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ, है ना। तो जो विष्णु कहा जाता है ना, उसमें 4 भुजाएं तो हैं, नीचे वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं कि नहीं शास्त्रों में?
अरे वो शास्त्र और वो चित्र तो मनुष्यों ने बनाए, विकारी मनुष्यों ने कि भगवान ने? किसने बनाए? विकारी मनुष्य। तो उनको तो 4 भुजाएं तो दिखाई पड़ती है। ये नहीं पता कि 4 भुजाओं वाला कोई आदमी होता भी कि है, नहीं होता है। वास्तव में भुजा माने सहयोगी। तो वो किसकी सहयोगी है? हाँ, जो सहयोगी जिसकी है, जिसको सहयोग देती है, वो तो ऊपर होगा ना। तो मस्तक में बैठने वाली आत्मा है विष्णु के। वो है क्या? वो है परम ब्रह्म भी है, और वो क्या है? पिता भी है, परम पिता भी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो परम पिता कहो, जगत पिता कहो, जगन्नाथ कहो, विश्वनाथ कहो, इस रूप में गाई जाती है। दोनों कॉम्बिनेशन कैसे? उसकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? कुछ यादगार बनी हुई है कि नहीं? शिवलिंग। क्या इस दुनिया में यादगार बने कि नहीं? शिवलिंग। शिवलिंग माने है वो शिव समान बनने वाली आत्मा भी दिखाई गई सोमनाथ मंदिर में। जो यादगार बनी थी ना, वो सतो प्रधान पहले बनी होगी कि पहले ही तमो प्रधान बन गई? दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान बनी। तो पहला जो मंदिर बना था सोमनाथ मंदिर, उसमें सतो प्रधान यादगार थी। क्या? आत्मा की यादगार, चमकता हुआ ज्योति का हीरा भी दिखाया। लोगों ने समझ लिया वो शिव है। अरे वो शिव नहीं होता। शिव इस दुनिया में पार्टी नहीं बजाता। वो तो सदा निराकार है, सदा व्यक्त है। क्या? कैसा है? अव्यक्त। आ माने नहीं, व्यक्त माने देखने योग्य। वो आंखों से कभी देख भी नहीं सकता। वो तो क्या है? डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का। अरे ड्रामा खेलते हैं तो डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, प्रॉम्प्टिंग करने वाला, कि रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाता है? नहीं, तो वो हीरो पार्टधारी नहीं है। हाँ, जो रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारी होते हैं ना, वो नंबरवार होते हैं ना। वो नंबरवार पार्टधारियों में डायरेक्टर जैसा चाहता है, अच्छे से अच्छा एक्टर, वो एक्टर क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हीरो पार्टधारी। हाँ, तो वो हीरो पार्टधारी जो सभी सीन में पार्ट बजाता है, अव्वल नंबर पार्ट बजाता है, तो वो हीरो पार्टधारी ही वास्तव में शिवलिंग में हीरा के रूप में दिखाया गया। क्या? वो हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है। क्या? उस डायरेक्टर की यादगार नहीं है जो सदा क्या, जब रिहर्सल कराता है ड्रामा का, तो पर्दे के पीछे रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है। वो है शिव। वो कभी भी साकारी नहीं बनता। साकार शरीर में आता है, साकारी दुनिया में आता है, फिर भी स्टेज कैसी रहती है उसकी, उस आत्मा की? निराकारी स्टेज रहती है। क्या? उसको कोई पहचान नहीं सकता पूरा। सिर्फ एक के, जो बताया पहले भी, जय जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। वैसा ही निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। तो जो बाप समान बनता है, शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर के समान, उसको कहा गया है हीरा। सोमनाथ मंदिर में जो लिंग में हीरा था, वो हीरो पार्टधारी की यादगार है। वो हीरो 5 सीन में पार्ट बजाता है। क्या? 4 युग तो
शास्त्रकार लोग जानते हैं 5वें युग का उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो महाविनाश से पहले हुआ, उसकी बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। वास्तव में वो एक मुख्य युग है, सबसे बढ़िया था बढ़िया युग। क्या नाम? पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें बाप आकर के 500 करोड़ पार्टधारियों को पार्ट बजाना अपनी रहबरी में सिखा देते हैं, एक के द्वारा। खुद तो निराकार है? व्यक्त है कि अव्यक्त? अव्यक्त, वो नहीं दिखाई पड़ता। तो बताया कि जो कथा सुनते आए हो वो उसी शिवलिंग की कथा है जो दुनिया में सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं देश देशांतर की खुदाइयों में, और भारत में जिसके सबसे जास्ती मंदिर बने हुए हैं, सार्वभौम यादगार है। इसीलिए वेदों में लिखा एको सद विप्रा बहुधा वदंती, क्या एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसका अनेक प्रकार से गायन होता है। और बाबा मूल्य में कहते हैं सच्ची क्या बायोग्राफी, सच्ची कथा सिर्फ एक की है जो मैं ही सुनाता हूं, उसी सत्यनारायण के बनने वाली आत्माओं के द्वारा, और कोई सुनाए भी नहीं सकता। भले ओ वाल्मीकि रामायण लिखी, क्या तुलसी कृत रामायण लिखी ना कलयुग में, द्वापर में वाल्मीकि ने लिखी। उस जीवन कहानी में है जो कहानी बताई है, कथा बताई है, राम कथा कहते हैं ना, तो वो धर्म पुस्तकें किसने बनाई? कौन सी आत्मा ने बनाई? शिव ने बनाई क्या? तो फिर किसने बनाई है? व्यास ने बनाई है। वाल्मीकि रामायण है, तुलसीकृत रामायण व्यास ने बनाई। अरे उसका नाम बताओ किसने बनाई? हाँ, राम वाली आत्मा ने बनाई है। कृष्ण वाली आत्मा सत्युग की 16 कला संपूर्ण, वो ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। राम वाली आत्मा वो शंकर का पार्ट अभी बताया ना, तो वो ही शंकर वाली पार्ट बजाने वाली आत्मा, जिसमें है शंकरण होता है कई आत्माओं का, 3 आत्माओं का। शिवनेत्र दिखाते हैं, यादगार है, शिव की प्रवेशता की निशानी। वो शिवनेत्र पड़ा हुआ दिखाते हैं या खड़ा हुआ? पड़ा हुआ दिखाते हैं, खड़ा हुआ दिखाते हैं। क्यों? कि वो शिव जब तक उसमें प्रवेश करता है शंकर में, तब तक वो शिव वाली आत्मा सोने वोने का काम नहीं करती है। क्या कहती है? मेरा तो रात दिन का पार्ट है। क्या मैं जब आता हूं इस दुनिया में तो दिन में पार्ट बजाता हूं, रात में सो जाता हूं क्या? नहीं, मेरा रात दिन का पार्ट। हाँ, और तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। तो उन्होंने शास्त्रकारों ने अर्जुन का नाम दे दिया, जिसने ज्ञान का बहुत अर्जन किया सबसे जास्ती है, तो उसको दिखा दिया, नाम दे दिया गुडाकेश। गुडाक माने निद्रा, ईश माने शासन करने वाला, निद्रा के ऊपर शासन करने का पुरुषार्थ कर लिया। अरे जब आत्मा बनेंगे तो सोने की दरकार रहेगी, और देह अभिमानी बनेंगे। कुंभकर्ण क्या करता था? हाँ, बहुत सोता था। सबसे जास्ती रावण संप्रदाय में कुंभकर्ण को सोमकर्ण ही सोता था। तो कुंभकर्ण से उल्टी चाड़ी चढ़ना शुरू करते। तो गीता में लिखा हुआ है विपरिवर्तते, विपरीत गर्त से ये ड्रामा परिवर्तन होता है। क्या? नीचे से ऊपर की ओर जाना शुरू करते हो तुम बच्चे। याद किया था जो सीढ़ी के चित्र में कुछ दिखाया गया? क्या दिखाया?
सीढ़ी के नीचे संगम युग दिखाया है, और वहां याद में बैठे हुए हैं ब्राह्मण सफेद पोष, और याद की यात्रा उनकी दिखाई गई है। ऐसी याद की यात्रा ऊपर सीधी दिखाई गई नहीं परम धाम की ओर। हाँ, तो वो विपरिवर्तते, गीता में लिखा है, विपरीत गति से है मैं तुम आत्माओं को ऊंची स्टेज, परम धाम की स्टेज में ले जाता हूं, परम धाम में ले जाता हूं। तो पहले तो एक ही जाएगा ना, है? अरे कोई परिवार बनता है, वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, तो पहले संपूर्ण कौन बनेगा? परिवार बनाने वाला। वसुधैव को, सारी वसुधा को कुटुंब परिवार बनाने वाला कौन बनेगा पहले? हाँ, बाप बनेगा ना। हाँ, तो वो है ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो सबसे ऊंचा पार्टी भी बजाता है, लेकिन कब? जब ऊंच ते ऊंच एक सुप्रीम गॉड फादर का उसको पूरा ज्ञान, पक्का निश्चय बुद्धि हो जाता है, तो उसकी कथा सच्ची सच्ची बाप आकर सुनाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। ओम शांति।